हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने प्रश्न किया है, क्या ईश्वर पक्षपाती है। मित्रों, एक शब्द में ही सुन लीजिए कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। मित्रों, अगर ईश्वर पक्षपाती हो जाएंगे तो यह संसार ही नहीं चलेगा। जब जो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम न्यायाधीश जो ईश्वर हैं वह पक्षपात करेंगे तो क्या संसार चलेगा। अरे, हम और आप जो है पक्षपाती हो सकते हैं लेकिन ईश्वर पक्षपाती नहीं है। तो लोग कहते हैं ठीक है कि ईश्वर जब पक्षपाती नहीं है तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है और इनके साथ ऐसा क्यों होता है। एक ही दिन लड़का जो है जन्म लेता है और एक जो है झोपड़ी पट्टी में उसका जन्म होता है, जो एक दाई भी उसको नसीब नहीं होता है, और एक जो है बहुत अमीर बहुत बड़े धनवान परिवार में होता है जो उसके जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक रहता है। कई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर लगे रहते हैं उसको इलाज करने के लिए। तो मित्रों, लोग ये कहते हैं कि जब जन्म होते ही वो गरीब और जन्म लेते ही वो अमीर, तो क्या ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं जब वो पक्षपाती नहीं है। मित्रों, ईश्वर जो है पक्षपाती नहीं है और ना हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो लग रहा है कि वो गरीब क्यों और वो अमीर क्यों, तो मित्रों वह कर्मों के अनुसार वो कोई ऊंच घराने में, कोई ऊंच का मतलब धनवान परिवार में, और कोई धनहीन यानी गरीब परिवार में जन्म होता है कर्मों के अनुसार। ईश्वर पक्षपाती नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर ये करते तो सबको बराबर बनाते। ईश्वर क्यों किसी को दुख देंगे और किसी को सुख देंगे। अगर ईश्वर ये दुख किसी को देंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा, किसी को सुख देंगे तो क्या दुख वाले उनको अच्छा कहेगा। मित्रों, ना ईश्वर दुख देते हैं और ना सुख देते हैं। आप जो है धर्म ग्रंथों को बढ़िया से पढ़िए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, जब गीता में यही प्रश्न, जब प्रारब्ध क्या है भाग्य क्या है, जब अर्जुन और भगवान में जब ये प्रश्न किया गया था तो भगवान ने कहा, अर्जुन मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता। अर्जुन कहते हैं भगवान यही धारणा है कि आप ही भाग्य बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं यही धारणा गलत है, इसी को मैं मिटाना चाहता हूं, मैं किसी को भाग्य नहीं बनाता। तो भगवान कौन बनाता है, तो मनुष्य के अपने स्वयं के कर्म जो जो करता है उसके भाग्य में अगले जन्म में या इसी जन्म में जो है उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। अगर मैं भाग्य बनाने लगूं तो मैं तो सबको बराबर बनाऊंगा, लेकिन ईश्वर जो है पक्षपाती नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल वैसे निश्चित कर देते हैं। हमें कोई दुख देता है तो वह भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा है। ईश्वर उस व्यक्ति के रूप में आपके कर्मों को भेज देते हैं तो जिससे दुख मिलता है। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, नहीं नहीं, वो व्यक्ति क्यों दुख दे, हमारे ही कर्म जो है, हमारे ही कर्मों का फल उस व्यक्ति के रूप में हमें जो है दुख दे रहा है। वह व्यक्ति तो माध्यम है। मित्रों, हम जो है, आप जो प्रश्न किए थे कि क्या ईश्वर पक्षपाती हैं, मित्रों ईश्वर नहीं पक्षपाती हैं और ना कभी हो सकते हैं। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो इनके मन में प्रश्न आता है, ये जो है धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका ही फल हमें जो है अगले जन्म में या इसी जन्म में मिल जाता है। वो अमीर इसलिए है, वह जन्म लेते ही, क्योंकि वो पूर्व जन्मों में अच्छा कर्म किया है, इसलिए जो है किसी श्रीमान जी के परिवार में उसका जन्म होता है। जो हम जो है मनुष्य जन्म पा लेते हैं भले ही गरीब के घर, लेकिन उतना पुण्य अर्जित नहीं हो पाता है जितना वो अमीर के घर ही किया है। मित्रों, यही जो है कर्मों का खेल है, और जो नहीं जानता है, जो वो यही कह देता है कि ईश्वर जो है पक्षपात किए हैं। मित्रों, ईश्वर ना कभी पक्षपात किए थे, ना कभी किए हैं और ना कभी करेंगे। मित्रों, हम जो है इस अपने ही कर्मों के खेल में खेल रहे हैं। ईश्वर तो इसे बार बार निकालना चाहते हैं, और कैसे
निकालना है और कैसे निकालता है, आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर देखिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो आपके मन में संदेह था वो भी मिट गया होगा कि ईश्वर पक्षपाती नहीं होते हैं और न कभी होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी।